हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होंगे, स्पीच के जो हिस्से होंगे, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। अब हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चिकन कढ़ाई खा रहे हैं और उसमें आपको पता है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया है, तो तब वो एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हुआ है और एक अच्छी सी डिश हमारे सामने तैयार होकर आई है। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, चिकन है, स्पाइसेस है, कोरिएंडर पाउडर है, इस तरह से वो क्या है, वो उस चिकन कढ़ाई का पार्ट है, उसके क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह से जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसके भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे कि नाउन है, नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं। नाउन के ऊपर मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं और कंजंक्शंस। इसके बाद है इंटरजेक्शंस और प्रेपोजिशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। जब से ये दुनिया बनी है इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, डिफरेंट इंसान हैं, इसी तरह से डिफरेंट जगह हैं, यानी कि प्लेसेस हैं जिनको लोग विज़िट करते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। हर चीज़ का, हर जगह का, हर इंसान का कोई ना कोई नाम है, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हिना है, एक लड़की है, लाहौर है, एक जगह का नाम है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन है, एक गैजेट है, एक चीज़ है। तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं। अब ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करें उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि अगर मैं हिना कहती हूँ तो हिना की जगह पे मैं शी यूज़ कर रही हूँ, तो शी जो है वो मेरा एक प्रोनाउन है। जैसे कि किसी लड़के का नाम लेती हूँ, जैसे कि अली है, तो अली की जगह पे अगर मैं ही यूज़ कर लूँ तो वो प्रोनाउन होगा, लेकिन अली जो है वो एक नाउन होगा। प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं और सेंटेंसेस में हमारी रेपुटेशन को ख़त्म करते हैं। हमारी रेपुटेशन को किस तरह से ख़त्म करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई पैराग्राफ या कुछ ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो एक दफ़ा हम उस इंसान का नाम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में और उसके बाद हम ही या शी करके रेफ़र बैक कर देते हैं, यानी कि उसी इंसान के बारे में बात हो रही होती है। तो इस तरह से हम अपने उस पैराग्राफ को, उस ऐसे को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन्स की रेपुटेशन को ख़त्म करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास वर्ब्स हैं, यानी किसी एक्शन को शो करते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। एक्शन कैसे? जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ वीडियो बनाने का। इसी तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वीडियो को देखने का। तो इसमें जो हमारा एक्शन होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स ऑफ बीइंग हैं, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, ये भी हमारे वर्ब्स हैं। इसके अलावा मैंने वर्ब के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग वो ज़रूर देखिएगा अगर आपको वर्ब के बारे में वाकई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमारे नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये हमें सेंटेंस में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं उस नाउन के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैं इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि अगर कोई नाउन हमारे पास है, किसी इंसान का नाम है, किसी चीज़ का नाम है या किसी जगह का नाम है और उसके बारे में जो थोड़ी सी तारीफ हो रही होती है एक सेंटेंस के अंदर, यानी कि दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल या लाहौर इज़ ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल का वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटीफुल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है वो अपीयरेंस या क्वालिटी को बता रहा होता है किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हिना इज़ ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है वो बता रहा है कि हिना कैसी है, ब्यूटीफुल है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। हमारे जो एडवर्ब्स हैं ये ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो एंडिंग है, जिनका जो एंड है वो ly में होता है। स्लोली है, फास्टली है, रेगुलरली है, क्विकली है। एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स हमें बता रहे होते हैं कि किस हद तक कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, हिना डांसेस ब्यूटीफुली। जो ब्यूटीफुली है इसके एंड में हमने क्या किया है, ly लगाया है। मोस्टली जो इंग्लिश में एडवर्ब्स यूज़ होते हैं उनके एंडिंग जो है वो ly में ही होती है। तो ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है। किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब हमने कहा कि जो एडवर्ब्स हैं वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। शी कुक्स डिलीशियसली। अब कुक्स जो है वो हमारा वर्ब है, जिसको डिलीशियसली का जो वर्ड है इसके एंड में ly आया, ये हमारा एडवर्ब है। यानी कि कुक्स को बता रहा है कि वो किस तरह से खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, बहुत डिलीशियसली वो कुक करती है। अब हमने कहा कि एडवर्ब्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं
एडजेक्टिव्स का मैंने आपको बताया कि किसी नाउन या प्रोनाउन की जो तारीफ हो रही होती है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम कहते हैं कि दिस प्लेस इज इनक्रेडिबली आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग हमारा एडजेक्टिव है और इनक्रेडिबली के एंड में क्या है, ly है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से ये क्या करते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही वर्क्स एक्सट्रीमली क्विकली, यानी कि वो किस तरह से काम करता है, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फुर्तीले अंदाज में वो काम करता है। तो इसको क्या कहेंगे कि एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या सडन एक्सप्रेशंस को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि वाओ दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। अब जो वाओ का वर्ड है वो क्या है, वो हमारी इंटरजेक्शन है, यानी किसी चीज़ को हमने देखा वो बहुत ब्यूटीफुल लगी तो हमने बोला वाओ। अगर हमारी कोई चोट लगती है हम कहते हैं आउच, तो जो आउच का वर्ड है वो भी एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह से हमारी हैप्पीनेस को शो करने के लिए, हमारी किसी चीज़ को देख के हैरानगी को, कि हम अचानक से शॉक हो गए हैं किसी चीज़ को देख के, उसको शो करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे उसको इंटरजेक्शन कहेंगे। इंग्लिश में हमारे पास डिफरेंट इंटरजेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन आप फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज़ जो है वो अवॉइड करें या कम से कम करें। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स। अब जो कंजंक्शन का वर्ड है वो एक वर्ड जंक्शन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ना। रेलवे जंक्शन का वर्ड तो आपने अक्सर सुना होगा। वहाँ पर क्या होता है कि दो ट्रैक्स जहाँ पर आपस में क्रॉस करते हैं या मिलते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि उसके जो दो वर्ड्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम जो एंड का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं या बट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कंजंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करके सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। जैसे कि आई लाइक पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम, एंड का जो वर्ड है पिज़्ज़ा और आइसक्रीम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। इसी तरह से जो कंजंक्शंस हैं वो रिलेशनशिप को शो करने के लिए भी यूज़ होते हैं, यानी कि हिना एंड बुशरा आर माई सिबलिंग्स। अब इसमें मैंने क्या बताया, एक रिलेशनशिप को बताया कि उनका मेरे साथ क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। एंड का जो वर्ड यूज़ किया है हिना और बुशरा को जोड़ने के लिए यूज़ किया है। कंजंक्शन की भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिनके लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट में हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं जो शो कर रही होती हैं किसी रिलेशनशिप को, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो ऑन है वो हमें बता रहा है कि बुक कहाँ पर पड़ी है। इसके अलावा इंग्लिश में डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका यूज़ हमें करना नहीं आता लेकिन उनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन प्रेपोजिशंस को हम ओरली भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हम अपनी स्पीच के दौरान भी उन प्रेपोजिशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, और हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि क्या यहाँ पर टू आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा, यहाँ पर इन आएगा। तो ये थी प्रेपोजिशंस। इसी तरह से हमारे पास बहुत सी डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं, जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल, द कैट इज़ अबव द टेबल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप लोग वो भी ज़रूर देखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।